हेलो फ्रेंड्स, आई एम शैनल अख्तर मलिक और आज का हमारा टॉपिक है फिज़िक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने मालूम करना है थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, कि वो सरफेस क्या हो, क्लोज्ड हो। तो रिसेंटली हम पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज। ये देखिए, ये एक सफेरिकल है, ये एक सफ़ेयर है, इसमें एक चार्ज है प्लस क्यू और ये इसका एरिया है और ये इसमें से क्या निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो स्टूडेंट्स, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। सो इसमें क्या होगा, सबसे पहले टोटल सरफेस ऑफ द स्फीयर is divided into small patches having magnitude। तो सबसे पहले जो इस स्फीयर की सरफेस है टोटल, उसको हम स्मॉल पैचेस के अंदर डिवाइड करेंगे जिनकी क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगी। मैग्नीट्यूड क्यों है, क्योंकि ये एक स्केलर प्रोडक्ट है जिसकी सिर्फ क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, टोटल सरफेस ऑफ द स्फीयर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पैचेस हैविंग मैग्नीट्यूड। सो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 डॉट डॉट अप टू सो ऑन डेल्टा AN। अब वेक्टर एरियाज आर, इन पे आप वेक्टर को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, और ये इसी तरह वेक्टर डेल्टा A1, वेक्टर डेल्टा A2, वेक्टर डेल्टा A3, वेक्टर डेल्टा AN तक ये इसी तरह अप टू सो ऑन चलता आएगा। एंड देन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ वेक्टर एरियाज। अब ये जो हमारे पास वेक्टर एरियाज हैं, इनके दरमियान हम किसे लेके आएंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को, क्योंकि हमने कहा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो स्केलर प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया का। तो सबसे पहले जो हमने क्या किया कि जो स्फीयर की टोटल सरफेस है उसको स्मॉलर पैचेस में हमने डिवाइड किया, जिसकी क्या थी, मैग्नीट्यूड थी। तो इसी तरह फिर हमने उसको वेक्टर की फॉर्म में लिखा। अब हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो कि E1, E2, E3 अप टू सो ऑन EN तक आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज। अब हम लिखेंगे कि जो क्लोज सरफेस में से टोटल फ्लक्स पास हो रहा है वो क्या है। तो फ्लक्स E इज इक्वल टू फ्लक्स 1, 2, 3 अप टू सो ऑन फ्लक्स N। तो फ्लक्स हमारे पास कितना आएगा, E1 डेल्टा A1, E1 को मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा A1 के साथ, E2 को मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा A2 के साथ, और इसी तरह E को मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा AN के साथ, और इसको हम नाम दे देंगे कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2। अब इसी तरह इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले देंगे फॉर्मूला, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, उसके बाद उसको वेक्टर की फॉर्म में लिखा है, उसके बाद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लिखी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ वेक्टर एरिया। नाउ द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस। अब टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो ये हमने फ्लक्स लिखा है। हमने इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को इस एरिया के साथ क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। तो E1 डॉट डेल्टा A1, E2 डेल्टा A2 अप टू सो ऑन E डेल्टा AN। तो हमने इसको नाम दे दिया कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या होगी, जब हम E1 डेल्टा A1 को, E2 को, डेल्टा A2 को अप टू सो ऑन EN डेल्टा AN को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे,
तो हमारे पास क्या आएगा, E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 प्लस अप टू स्वान En डेल्टा An, और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा ये कि हमने कहा है कि जो सरफेस है वो क्लोज्ड सरफेस है और उसकी जो साइमेट्री है वो क्या है, सफेरिकल है। ये क्या है, सफेरिकल है, सर्कल की फॉर्म में, स्फेयर की फॉर्म में। तो अब हम लिखेंगे ड्यू टू सफेरिकल साइमेट्री, ये देखें ना, ये सफेरिकल, और इसमें क्या है, प्लस क्यू चार्ज है हमारे पास, और इसमें से क्या निकलनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलनी है। ये E1, ये E2, ये E3। तो हमने कहा है कि ये जो E1 है, E2 हैं, E3 हैं, ये क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमने इसको किसके इक्वल कर दिया है, E के इक्वल कर दिया है, और 1/4 पाई E0 Q/R²। तो हमारे पास इक्वेशन 3 हो जाएगी, फ्लक्स इज इक्वल टू E डेल्टा A1 प्लस E डेल्टा A2 प्लस E डेल्टा A3 अप टू स्वान E डेल्टा An। देखें E1, E2, E3 ये क्या है, इक्वल हैं। जब ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम सिर्फ E लिखेंगे, 1, 2 को ख़त्म कर देंगे। दूसरी बात, जैसे कि ये 1/4 पाई E0 Q/R², ये पिछले फार्मूलों के अंदर हम प्रूव करते आए हैं, तो इसी वजह से हमने लिखा है E1, E2, E3 इज इक्वल टू E। ये सब तो E के इक्वल आ गया है, और ये क्या है, 1/4 पाई E0 Q/R²। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली क्या चलता आ रहा है, कूलम्स लॉ की इक्वेशन में से जो हमने उसको क्या किया था, प्रूव किया था। तो हम लिखेंगे E1/4 पाई E0 Q/R²। तो इसी तरह हमारे पास आ जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू E डेल्टा A1 प्लस E डेल्टा A2 प्लस E डेल्टा A3 अप टू स्वान E डेल्टा An। अब इन सब चीज़ों में से आप देखिए कि कॉमन क्या चीज़ है, तो E इन सब में कॉमन है, तो E को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। अब देखिए फ्लक्स इज इक्वल टू E को हमने कॉमन कर लिया, तो बचा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस अप टू स्वान डेल्टा An। अब हमारे पास क्या था, सफेरिकल एरिया था। क्या था, सफेरिकल एरिया था। तो हम लिखेंगे फ्लक्स इज इक्वल टू E, तो ये यहाँ पे क्या है, टोटल सफेरिकल सरफेस एरिया। ठीक है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू हमने क्या कहा था कि वो इक्वल है 1/4 पाई E0। किसके इक्वल है, 1/4 पाई E0 Q/R² मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 4 पाई R²। तो 4 पाई और R² एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा Q/E0। तो फ्लक्स हमारे पास क्या निकला, Q/E0। क्या निकला, Q/E0। अब ये देखिए हमारे पास एक क्लोज्ड स्फीयर सरफेस है, क्लोज स्फीयर सरफेस है, तो इसमें से क्या निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, और इस पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव Q है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंक्लूजन क्या निकला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे पास कंक्लूजन ये निकला है कि जो टोटल फ्लक्स है थ्रू अ क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप और ज्योमेट्री, कि टोटल फ्लक्स जो क्लोज सरफेस का है वो शेप या ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता क्लोज सरफेस की, बल्कि वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम एंड द चार्ज इंक्लोज्ड बाय इट, बल्कि वो उसके मीडियम और चार्ज इंक्लोज्ड बाय इट पे डिपेंड करता है, और जो उस पे चार्ज है उस पे डिपेंड करता है। तो हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा।
हमने कहा है जो फ्लक्स है वो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passing perpendicular to the plane surface is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? एक स्केलर प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और सरफेस और वेक्टर एरिया का। ये तो हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज, क्लोज सरफेस के केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला पुट करेंगे जो कि है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। तो ई डॉट ए पुट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? टोटल सरफेस ऑफ द सफेयर, ये क्या है? सफेयर है। तो टोटल सरफेस ऑफ द सफेयर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पैचेस हैविंग मैग्नीट्यूड। तो उसको हम इस तरह पुट करेंगे, फिर उनको हम वेक्टर एरिया की फॉर्म में लिखेंगे। एंड देन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ वेक्टर एरिया। अब उस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को जो कि E1 E2 E3 है, सेंटर ऑफ एरिया के अंदर क्या कर देंगे? पुट करना है हमने। तो हम क्या करेंगे? जो उस क्लोज्ड सरफेस में से टोटल फ्लक्स पास हो रहा है वो पहले किसके इक्वल है, तो इसको हम इसी तरह पुट करेंगे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर हमारे पास इक्वेशन 2 क्या आ जाएगी? E1 डेल्टा A1। इसी तरह से ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन। और ड्यू टू स्फेरिकल सिमेट्री हमारे पास क्या होगा? स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो E1 है, E2 है, E3 है, ये सब किसके इक्वल हैं? E के इक्वल हैं। तो क्या होगा? E 1/4 पाई E नॉट और Q/R स्क्वायर। इन सब में से E कॉमन है, E एक जैसा है, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? E मल्टीप्लाई बाय स्फेरिकल एरिया, टोटल स्फेरिकल एरिया। तो फ्लक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई E नॉट Q/R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 पाई R स्क्वायर। बेसिकली ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया है। इसी चीज़ से हम इस चीज़ को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 पाई R स्क्वायर जो है 4 पाई R स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा Q/E नॉट। तो हमारे पास फ्लक्स क्या निकला है? Q/E नॉट। ये क्लोज सफेयर था। देखें, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं और इस पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव Q है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला है? इसका कंक्लूजन ये निकला है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो क्लोज्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्लोज सरफेस के ऊपर, वो डिपेंड नहीं करता शेप और ज्योमेट्री पे, बल्कि वो डिपेंड करता है मीडियम पे और जो उस पर चार्ज होता है उस पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। तो इस टॉपिक में से अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी एंड देन हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास होगा गॉसेस लॉ। तो like the channel and subscribe this channel and share it with your family and friends, and thank you.